पहला ब्रेक था को वो कैसे मिला? आई एम वेरी पैशनेट अबाउट स्टेज। मुझे स्टेज पे चढ़ने का बहाना चाहिए था। मुझे स्टेज चाहिए ही चाहिए। अपने आप को स्क्रीन पे देखना तो दैट वाज ऑसम फीलिंग। आपकी फैमिली ने शुरू से सपोर्ट किया था? जॉइंट फैमिली थी। अपनी फैमिली इतनी ज्यादा परेशान या उनको समझाने में हमें इतनी परेशानी नहीं आती जितनी एक्सटेंडेड फैमिली होती है जो और हमारे रिलेटिव्स होते हैं। लो जी इनकी कुड़ी तो ऐसे, इनकी कुड़ी तो वैसे। मैम थोड़ा धुरंधर 2 के बारे में बताइए। मुझे कॉल आई डायरेक्शन टीम से। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई एम आस्किंग टू यू कि मेरा आज आर माधवन सर के साथ सीन होगा। मैम यू आर प्लेइंग हिज वाइफ कैरेक्टर। हाउ डज धुरंधर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीस मूवीज यू हैव डन? बीइंग एन आर्टिस्ट मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बट धुरंधर इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसमें मेरे नेशन के लिए दिखाया गया, इंडिया के लिए दिखाया गया। मेरा एक सीन है कि मैं और माधवन सर हवन कर रहे हैं, महामृत्युंजय का पाठ है जो आपका वायरल भी बहुत हो रहा सीन है ना? यस, बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो तो मेरा माइक का है। धुरंधर 2 की सक्सेस में पंजाबी आर्टिस्ट का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, मूवी का सीन जो वायरल हुआ है उसमें मैं कमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने बड़े अच्छे कमेंट किए हुए हैं, कह रहे कि ये तो रवीना टंडन लग रही है। कि ऑडियंस मेरी परफॉर्मेंस को लाइक कर रही है, प्यार मिल रहा है, थैंक्स टू माय ऑडियंस। को एक्टर पे क्रश आया आपका? जब वो डायलॉग डिलीवरी दे रहे थे तो वो आई कनेक्शन तो था ही। आई वाज थिंकिंग ओह वाओ। आपका कभी मैम दिल टूटा है? दिल कभी लगाया ही नहीं तो टूटेगा कैसे। मेरे प्रोफाइल में क्वालिटी वर्क और एड शूट करने का चांस मिला T20 का ही जो अभी रिसेंटली हुआ था। जोत सिंह सिद्धू के साथ? यस वो मेरा था भी लीड में। आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में बताइए मैम थोड़ा। कॉलेज फिर से अगेन वो लड़की तो वापस आएगी नहीं, अब नई लड़की आएगी वॉशरूम के लिए तो मैंने फिर से घुंघरू लगाए। सेकंड आई उसको डराया, थर्ड आई उसको डराया। आपने कोई डरा के रखे थे मैम अपने गर्ल हॉस्टल वाली? वो एक डिवाइन पावर थी जो उस दिन हमारे साथ, तो मैं उनको देख रही थी कि एक एक्टर होने से पहले एक ह्यूमन बीइंग है। आर माधवन सर, ही इज नो डाउट अ वेरी ब्रिलियंट एक्टर, हम्बल पर्सन आल्सो। कास्टिंग काउच जैसी नौ बताइए कभी आप। मेरे पास भी आए हैं प्रपोजल्स। एक डायरेक्टर ने मुझे उन्होंने रिप्लाई किया लाइक नेक्स्ट मूवी में आपको लूंगा। आई सेड ओह थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट लाइन उनकी क्या थी, यू कांट बिलीव के मेरा रिटर्न गिफ्ट किया। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूं गौरीश कालिया, आपका होस्ट और दोस्त, एंड वेलकम टू द हसल पसल शो, पावर्ड बाय द नगाड़ा स्टूडियोज एंड स्पॉन्सर्ड बाय द गोल्डन बुक प्रोडक्शंस। सो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, मिस जानवी बंसल जी। वी वेलकम यू मैम। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही एक छोटे गांव से लेकर हॉलीवुड, बॉलीवुड, साउथ की फिल्मों में काम किया है मैम ने। सो आओ जानते हैं मैम की स्टोरी क्या है। सो मैम आपकी मैम कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई? एक छोटे गांव से, मतलब तप्पा मंडी से हो आप जी, और फिर हॉलीवुड तक का सफ़र कैसे मैम आपने ये कैसे सफ़र अपना तय किया? यस, आई बिलोंग टू तप्पा मंडी, पंजाब, बरनाला डिस्ट्रिक्ट। तो टोटली इट वाज नॉन प्लान्ड। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस एक्टिंग लाइन में आऊँगी। यू कैन से आई एम एन एक्सीडेंटल एक्टर। ओके ओके जी। सो मैम आपका ये शौक शुरू से था कि आपको कभी मतलब रियलाइज़ हुआ कि कभी कॉलेज में या कभी स्कूल में कि आपको एक्टर बनना है? नो कभी भी मेरे सपनों में नहीं था कि मेरे को एक्टर बनना है, बट नो डाउट मुझे स्टेज और कैमरा हमेशा चाहिए था क्योंकि मेरे स्कूल में या कॉलेज में ऐसा कोई भी फंक्शन या कोई इवेंट नहीं होता था जिसमें मेरी परफॉर्मेंस ना रही हो। अच्छा, स्टेज का तो मुझे शुरू से शौक था। यस। सो आप एक्सीडेंटल तो नहीं हो मैम? हाँ, बट यू कैन से कि एक्टिंग लाइन में या इस फील्ड में प्रोफेशनली आना वो दैट वाज नेवर प्लान्ड। ओके। सो मैम जैसे कि पंजाब एक बहुत ऑर्थोडॉक्स वाला स्टेट है मैम, जहाँ लड़कियों को थोड़ा सा बाहर जाना या ऐसी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा अलाउ नहीं करते हैं, तो आपकी भी बहुत स्ट्रगल रही होगी। एक तप्पा मंडी मतलब बहुत ही या स्मॉल टाउन लेवल है। से एग्जैक्टली। बट मेरे साथ पॉजिटिव पॉइंट ये रहा कि माय फादर पुट्स मी इन हॉस्टल आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। ओके। तो मैं 10th से ही हॉस्टल में हूँ चंडीगढ़। अच्छा। मेरी 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आई वन प्रोफेशनल डिग्री एज अ वेब डिज़ाइनर। तो मुझे इस चीज़ का शायद बहुत बेनिफिट मिला है। अच्छा। बट ठीक है, आफ्टर मैरिज सब कुछ आया है, जो भी ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज होती हैं या मेरा घर के अंदर जो स्ट्रगल रहा है वो मैंने फेस किया है, नो डाउट। ओके। तो मैम आपका जो पहला ब्रेक था आपको वो कैसे मिला? जो बेसिकली जो जर्नी थी आपकी वो आपने कहाँ से शुरू की मैम? यस, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट स्टेज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। मैंने बहुत रैंप वॉक्स बहुत किए हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट बहुत किए हैं। सो यू वर इनटू मॉडलिंग आल्सो? या ओके। यू कैन से कि मुझे स्टेज पे चढ़ने का बहाना चाहिए था और मैं वो अभी भी प्राउडली कहती हूँ कि मुझे स्टेज चाहिए ही चाहिए, चाहे वो एक 5 रुपीज़ की चॉकलेट का ही कंपटीशन क्यों ना हो। तो उसमें मैंने बहुत सारे फैशन वॉक्स की हैं, चैरिटी इवेंट्स किए हैं फॉर कैंसर सर्वाइवर्स, फॉर स्पेशल किड्स, इवन रोटरी क्लब के साथ और चंडीगढ़ टूरिज़्म एडमिनिस्ट्रेशन के साथ।
तो हम अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे। उन दिनों पे फेसबुक का काफ़ी अच्छा ट्रेंड था, तो मैंने भी अपनी फ़ोटोज़ अपलोड की हुई थी। ये मैम तो किस वहाँ टाइम से की बात कर रहे हो आप? ये मेरी आफ्टर मैरिज की बातें हैं, कौन से ईयर की? अराउंड 2012 ओके 13 ओके। जी। तब किसी म्यूज़िक डायरेक्टर ने मेरी फ़ोटोज़ वहाँ देखी। अच्छा। तब उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया कि ऐसे हम एक पंजाबी वीडियो म्यूज़िक एल्बम बना रहे हैं, तो वी वांट यू इन दैट सॉन्ग। तब उन्होंने मुझे सेकंड लीड पे एक ब्रेक दिया था। वो सिर्फ शौक शौक में था, उसमें कुछ भी ऐसा प्रोफेशनली नहीं था। देन आई टॉक टू माय हस्बैंड, कहते ठीक है, शौक शौक में है तो करना है, तो करना है तो कर लो। अच्छा। फिर मैंने अपने आप को स्क्रीन पे देखा, तब वो MH1 या PTC पंजाबी पे सॉन्ग आता था। तो वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा है कि अपने आप को स्क्रीन पे देखना, तो दैट वाज ऑसम फीलिंग। सो मैम, आपकी फैमिली ने, आपके फादर मदर जो भी आपकी फैमिली में थे, उन्होंने आपको शुरू से सपोर्ट किया था कि वो थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थी कि हमारी, और ऊपर से तो आप हो भी एक बनिया फैमिली से हो, तो उन Exactly. फैमिली में थोड़ा सा होता है कि बनियों की बेटी गल्ला संभालेंगे या कुछ Like शादी you are करके। very much right at your point. Like I belong to a typical business class family, हाँ जी। मतलब ऑर्थोडॉक्स बनिया फैमिली। तो वो सब कुछ ऑब्वियसली आना ही था, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, ताया जी ताई जी वगैरह थे। तो उन्होंने बोला मेरे पेरेंट्स को कि आप क्यों इसको हॉस्टल भेज रहे हो, क्यों इतना पढ़ा रहे हो, तो हमने इसकी शादी करनी है, दैट्स इट। लाइक आई हैव वन यंगर सिस्टर आल्सो, कि Okay. जब तक इसकी शादी नहीं होगी तो हम छोटी की शादी भी नहीं कर पाएंगे। बट मेरे पेरेंट्स की शायद थिंकिंग उनसे बहुत ज़्यादा मॉड थी। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि हॉस्टल में जाओ, अपनी लाइफ एंजॉय करो, पढ़ो, बट मुझे हमेशा से अपनी लिमिट्स और बाउंड्रीज मैं हमेशा साथ लेके चलती हूँ। ठीक है, मुझे उन्होंने बहुत सारी फ्रीडम दी, बट होता है ना कि जो पापा कहेंगे मैं वही करूँगी। मैं ऐसी वाली बेटी थी। अच्छा, तो मैम एक मेरा सवाल है कि जैसे हमारी फैमिलीज में ना, हम हमारे फादर मदर तो अलाउ कर देते हैं जी। पर हमारे कुछ रिलेटिव्स, कुछ नेबर्स होते हैं जो पोक करते हैं I कि अरे know. नहीं नहीं जी, इनकी बेटी तो ये क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। तो वो भी आपको स्ट्रगल फेस हुई होगी मेरे हिसाब से। बिल्कुल, हमें अपनी फैमिली इतनी ज़्यादा परेशान, या उनको समझाने में हमें इतनी परेशानी नहीं आती जितनी जो हमारे और लाइक एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जो और हमारे रिलेटिव्स होते हैं। लो जी, इनकी कुड़ी तो ऐसे, इनकी कुड़ी तो वैसे। बट मेरे पेरेंट्स को मेरे पे हमेशा से फेथ रहा है कि हमारी बेटी है, कुछ भी गलत नहीं करेगी। और इनफैक्ट मतलब मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं। लाइक आई कैन प्राउडली से कि मुझे अपने पापा की इज्जत अपने से पहले ज़्यादा है। तो कोई भी पेरेंट्स वैसे अपने बच्चों के लिए भला ही सोचेंगे। बिल्कुल। तो मैम, आपने कभी सोचा था कि आप MH1 से मतलब देखोगे ये शो और आज आप धुरंधर 2 में आर माधवन के साथ ऑपोजिट हो? जी, तो वो ये इट फील्स लाइक ए ड्रीम मैम। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। वो एक मीन्स एक शौक में किया था कि एक चलो वीडियो सॉन्ग है वो कर लेते हैं। बट उसके बाद से मैंने हस्बैंड को बोला कि अभी एक और अपॉर्चुनिटी आई है, एक करने दो। अच्छा। अच्छा ठीक है, ये लास्ट है, अच्छा इसके बाद नहीं। तो ऐसे करते करते जर्नी स्टार्ट हुई है इमेजिन। अच्छा। फिर लाइक फैमिली ने भी देखा, लाइक शी इज़ डूइंग रियली गुड, शी इज़ डूइंग लाइक एट गुड विद गुड प्रोडक्शन हाउस, अच्छे लेवल पे वर्क आ रहा है या अच्छे लेवल पे कॉल्स आ रही हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बट आफ्टर मैरिज जो एक फीमेल को फेस करना पड़ता है, पेरेंट्स को हम समझा लेते हैं, हस्बैंड को हम कन्विंस कर लेते हैं, बट इन लॉज में थोड़ा सा रहता है। बट उसमें आई मस्ट से कि मेरी सिस्टर इन लॉ का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अच्छा जी। वो बहुत खुश हुई थी, उसने अपनी लाइक शी इज़ ऑल्सो मैरिड है ना दिस टाइम। तो उसने अपनी फैमिली में बोला देखो देखो मेरी भाभी टीवी पे आ रही हैं। बस उनकी जो ये पंच लाइन थी ना, वो मेरे लिए किसी भी लाइक ब्लेसिंग से कम नहीं वो थी। आपको इंस्पायर करती थी बहुत कि... ज़्यादा इंस्पायर किया। उसने ही मेरी मदर इन लॉ को समझाया कि जो मूवी से रिलेटेड या कोई और सेलिब्रिटीज़ होते हैं या स्टार्स होते हैं, कि हम ही वो लोग होते हैं जो उनके साथ जाके फ़ोटोज़ करवाते हैं। बड़ी रॉ सी बात है ये। बिल्कुल, कि बिल्कुल। अगर अब वही मेरी भाभी, खुद की भाभी कर रही है, तो आप इतनी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हो? मतलब ये रियल लाइफ में अभी आपके पॉडकास्ट में शेयर कर रही हूँ कि जो ये मेरे साथ हुआ। Okay. जी मैम, थोड़ा धुरंधर 2 के बारे में बताइए। आपकी कास्टिंग, आपका ऑडिशन बनाने का प्रोसेस, फिर आपकी स्क्रीन टेस्ट भी हुई होगी। तो मैम सारा प्रोसेस बताइए कि जब आपको पता लगा कि आप धुरंधर 2 में आप सिलेक्ट हो चुके हो, तो वो सारी फीलिंग सारा बताइए मैम।
जी, जो भी ये कास्टिंग होती है इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। बिल्कुल। लाइक आर्टिस्ट को बहुत सारे लेवल्स क्रॉस करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोफाइल शेयर किया तो आपकी सिलेक्शन होगी। बिल्कुल। मतलब उस टाइम होता है ना कि एक हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, अभी पता नहीं क्या रिप्लाई आएगा, मैंने अपना ऑडिशन भेज दिया है, उसका क्या रिजल्ट होगा, तो ये सब चलता रहता है। तो इसमें क्या हुआ, उनको एक लीड क्लास लुक में फीमेल चाहिए थी। ओके। तो मुझे कॉल आई जैसे डायरेक्शन टीम से कि आप अपना प्रोफाइल आपका सेलेक्ट हो चुका है, तो अभी आपको लुक टेस्ट क्लियर करना है। तो आपने पहले प्रोफाइल भेजी थी? प्रोफाइल भेजी हुई थी। ओके। तो ऑडिशंस मेरे गए हुए थे। अच्छा। तो कि एक्टिंग वाइज आपका सब ठीक है, अभी यू हैव टू क्लियर दिस लुक टेस्ट। वो सबसे ज़्यादा Difficult एक डिफ़िकल्ट था। उसमें क्या था, मेरे पास लाइक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, मेरे पास अजीत डोभाल जी की फैमिली की ओरिजिनल फोटोग्राफ्स आई। ओके। उसमें मिसेस अजीत डोभाल जी खड़ी हुई हैं, उनका बेटा बहू, कि आप इन फीमेल को देखिए, हमारे पास ये करेक्टर है आपके लिए जो हम आपसे करवाना चाहते हैं। ओके, आई सेड ओके। फिर मैंने उस पर वर्क किया, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, वो कैसे फोटोग्राफ में खड़ी हुई हैं, उनका वे ऑफ ड्रेसिंग सेंस क्या है, थोड़ा सा सर्च भी किया, अच्छा। लाइक हाउ शी स्पीक्स, हाउ शी टॉक टू विद हर हस्बैंड। तो फिर उसके अकॉर्डिंग मेरा लुक टेस्ट भी क्लियर हुआ एंड आदित्य सर हिमसेल्फ अमेजिंगली लाइक्ड माय वर्क। अच्छा। कि तभी फिर उनकी तरफ से एक और कॉल आई कि इफ़ यू हैव योर रियल सिस्टर और फर्स्ट कज़न, कि हम उनको भी इस मूवी में लेना चाहते हैं, क्योंकि वो अजीत डोभाल जी की फैमिली कंप्लीट करनी थी। तो दैट डे आई वाज रियली वेरी हैप्पी। तो मैम जब आपको कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो चुके हो, जी, तो उस टाइम आपकी क्या फीलिंग थी? आपको रियल लगा कि आपको लगा कि ये मेरे साथ कोई सपना चल रहा है? सपना तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि सपना में इसका एक और पार्ट है, वो हम इसको अभी डिस्कस करेंगे। बट आई वाज रियली फीलिंग गुड कि मुझे इस करेक्टर के लिए सिलेक्ट किया गया है। एक अपने इंडिया के नेशनल एडवाइजरी सिक्योरिटी एडवाइज़र के फैमिली मेंबर दिखाने, है बिल्कुल ना, ऐसा। इट्स अ ह्यूज थिंग। तो ऑब्वियसली, तो जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, दैट टाइम आई वाज टोटली अनअवेयर के हु इज़ प्लेइंग द करेक्टर ऑफ मिस्टर अजीत डोभाल। ओके। तो आपको ये पता नहीं था पहले? बिल्कुल भी नहीं पता था। तो इसलिए वो जो मेरी एक्साइटमेंट थी वो मेरी सेट पे जाके एक्सप्रेस हुई। जब आपने आर माधवन जी को देखा? एग्जैक्टली उससे पहले मैं, जब मेरा शूट डे था तो सेट पे पहुंच गई, तो आई वाज आस्किंग टू द डायरेक्शन टीम, जो एडीज होते हैं, अच्छा आर माधवन सर दिखेंगे मुझे आज? अच्छा। अच्छा ठीक है, आर माधवन सर के साथ क्या मेरा है आज, कोई होगा टेक? एंड द होल लाइक डायरेक्शन टीम वाज स्टेयरिंग लाइक, मैम व्हाट आर यू सेइंग? मैंने कहा सिंपल सा क्वेश्चन है, आई एम आस्किंग टू यू कि मेरा आज आर माधवन सर के साथ सीन होगा या मेरा वैसे ही कोई और जनरल सीन है? मैम कहते आर यू जोकिंग? मैंने कहा नहीं है, पता नहीं आप क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं पता चल रहा। कहते मैम यू आर प्लेइंग हिज वाइफ्स कैरेक्टर। अच्छा। एग्जैक्टली तो आपको ऐसा तब ही पता हुआ, लगा? तब ही पता चला मुझे। ओके। तब मेरे गूज़बम्प्स हुए थे। दैट टाइम आई वाज फीलिंग लाइक ऑसम कि ओ माय गॉड, कि मैं इस कैरेक्टर के लिए लॉक हुई हूँ, मतलब आर माधवन के ऑपोजिट मेरी कास्टिंग हुई है। दैट डे वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी। तो आपने अपनी मैम बेटी को बताया होगा जब कि एक्सपीरियंस कि मैं आर माधवन के ऑपोजिट कर रही हूँ, तो उसकी उसकी क्या इमोशंस थे? मतलब वही, मुझे कुछ याद भी नहीं कि मैंने एक्साइटमेंट में क्या बोला था। अच्छा। जब मैंने फ़ोन कॉल लगाई कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो बस फिर होता गया। तो मैम बेसिकली आपने काफ़ी फिल्मों में काम किया जी। है आपने, मैं बताना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को कि मैम ने हॉलीवुड की भी काफ़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं मैम। और मैम जितनी भी आपने मूवीज़ में काम किया है, धुरंधर एक अलग कैसे है? हाउ डज धुरंधर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज मूवीज यू हैव डन? डिफरेंस देखो, आई लव सिनेमा, तो मेरे लिए सब इक्वल है। सिनेमा चाहे वो बॉलीवुड है या बॉलीवुड है या हॉलीवुड है, बीइंग एन आर्टिस्ट मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। बट धुरंधर इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसमें मेरे नेशन के लिए दिखाया गया है। अच्छा। मेरे इंडिया के लिए दिखाया गया है। तो क्या फैक्ट्स हैं, क्या रियल स्टोरीज़ हैं, क्या रियल इवेंट्स हैं जो आम सिटीजन्स को नहीं पता होता कि हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, अगर ये हुआ तो क्यों हुआ। तो वो सब कुछ धुरंधर में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। लाइक जो इसके डायरेक्टर है आदित्य सर,
हिज लाइक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द थिंग्स कि उन्होंने कैसे इस ट्रू इवेंट्स को इस मूवी में दिखाया है, किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया, बट उन्होंने रियल इवेंट्स दिखाया है, रियल कैरेक्टर्स दिखाए हैं। तो इस ह्यूज मूवी का पार्ट बनना, तो इसलिए मेरे ये लिए धुरंधर थोड़ा अलग है। तो मैं आपको कोई फनी किस्सा या कोई सरप्राइजिंग मोमेंट जो आपको लगे कि हाँ यार ये मेरे दिल के बहुत करीब है, या ये मैं कभी भूल ही नहीं सकती अपने सेट से? सेट से ना भूलने वाली बात तो आई ऑलरेडी शेयर कि मुझे उस टाइम पता चला कि मैं आर माधवन सर के ऑपोजिट कास्ट हुई हूँ। और फनी क्या था, फनी था कि मेरा एक सीन है कि मैं और माधवन सर हवन कर रहे हैं, महामृत्युंजय का पाठ है जो आपका वायरल भी बहुत हो रहा सीन है ना? यस, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है वो हवन वाला सीन ना। उसमें मैंने रेड साड़ी वियर की हो तो उसके एक नेकलेस डला हुआ था मेरे। अच्छा जी। एक्शन हो चुका है, कैमरा रोल हो चुका है, तो पता नहीं वो कैसे नेकलेस टूट गया, अपने आप ही टूट गया, तो वो गिर रहा है। तो कट हुआ, कॉस्ट्यूम टीम आई, उन्होंने किस तरीके से फिक्स कर दिया। अगेन ओके डन, कैमरा रोल एक्शन सब कुछ हुआ, वो ऐसे हम हवन सामग्री डाल रहे हैं, वो फिर से गिर रहा है। अच्छा, एक बार दो बार, फिर उन्होंने मतलब वो एक अच्छा खासा मोमेंट था जो वो फनी बन गया। तो डायरेक्शन टीम वाले और जो और सारी टीम थी वो सब हंसने लगे कि ये क्या हो रहा है। थोड़ा सा मतलब लाइवली सा माहौल हो गया था। अच्छा, तो मैम आपने जो आपका जो ये कैरेक्टर था, आपको थोड़ा मतलब आपने इस पे वाज इट चैलेंजिंग या इट वाज फन? चैलेंजिंग था कि एक तो मेरे सामने अजीत डोभाल जी का कोई जो भी है वो एक्टर प्ले करेगा, और उनकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले करना थोड़ा सा रहता है कि हमें हाउ टू कंट्रोल माय बॉडी लैंग्वेज, हाउ टू प्रेजेंट माई सेल्फ, कि लगे कि एक नेशनल लेवल के ऑफिसर की वाइफ है। तो वो तो रहता ही है, वो मैंने किया भी, क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगी या अपने आप में एक रिहर्सल नहीं करूँगी, अपने आप को उस करेक्टर में नहीं उतारूँगी, तो मेरी परफॉर्मेंस कैसे एलिवेट होगी। तो मैम आपने पंजाबी इंडस्ट्री में भी काम किया जी, आपने बॉलीवुड में भी काम किया जी। आपको मेजर डिफरेंस क्या लगा कि यार ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है? सी दोनों, बॉलीवुड है या साउथ है या बॉलीवुड है, सबका अपना चार्म है। बिल्कुल। और जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो तो मेरा माइका है। अच्छा। हाँ, तो उससे तो अपना एक अलग लगाव रहेगा। अगर थोड़ा सा टेक्निकली देखा जाए तो थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म का है, क्योंकि मुझे डेट से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आती है। डेट से रिलेटेड? यस, मतलब वो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होती रहती हैं, कभी कैंसिल हो गई हैं, कभी पोस्टपोन हो गई हैं, कभी जैसे मैंने एक शूट कर लिया तो अभी उसमें 2-3 दिन का काम बाकी है, तो डायरेक्शन टीम साइड की आपको फिर से कॉल करेंगे, तो वो फिर आपका करेंगे। ठीक है, मैं घर पे बैठी हूँ, नहीं आ रही है कॉल, नहीं आ रही है, तो थोड़े दिनों बाद पता चलता है भाई वो मूवी का तो रैपअप ही हो गया। अच्छा। अरे एटलीस्ट यू शुड इन्फॉर्म द आर्टिस्ट ना। तो लाइक ये बातें हैं, थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि देखो हर एक की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, आर्टिस्ट को और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, कमिटमेंट्स होती हैं, तो फिर ये बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो बट और जो बॉलीवुड है या साउथ इंडस्ट्री है उसमें ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपको क्या लगता है कि पंजाबी जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है इसका फ्यूचर ब्राइट है? ये बॉलीवुड लेवल तक का काम करेगी कभी इन फ्यूचर? अरे बिल्कुल करेगी, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बहुत अच्छे कंसेप्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा बीच में होता रहता है, वो हर इंडस्ट्री में चलता है, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील कि अगर इस मूवीज़ नहीं चल रही हैं, बट और भी बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं, उनका भी नाम लेना चाहिए। उनको भी, मतलब सिर्फ फ्लॉप मूवीज़ को ही हम क्यों डिस्कस करते हैं? बिल्कुल। तो डेफिनेटली ग्रोइंग है पंजाबी सिनेमा, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। और अब जो अगर हम बात करते हैं धुरंधर 2 की, उसमें कहीं ना कहीं धुरंधर 2 की सक्सेस में पंजाबी आर्टिस्ट का बहुत बड़ा हाथ बिल्कुल है, मैम। और पंजाबी सिंगर्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो हाउ कैन यू से दैट कि पंजाबी इंडस्ट्री किसी भी बॉलीवुड से कम है? बिल्कुल सही कह रहे हो जी। और मैम मुझे मतलब मेरे खुद का एक सवाल है कि जैसे कि यू हैव बीन अ वाइफ, यू हैव बीन अ मदर, यस, एंड यू आल्सो बीन एन एक्टर, या तो ये तीनों चीज़ें मैम कैसे आपने मैनेज की? बिकॉज ये 3 डिफरेंट रोल्स हैं, अलग अलग टाइप के। यू हैव टू बी अ वाइफ एट अ टाइम, यू हैव टू बी अ Exactly. मदर फॉर योर चाइल्ड, एंड ऑल्सो डू योर पैशन, बिल्कुल। ऑल्सो फॉलो योर पैशन। सो ये तो मैम बहुत डिफिकल्ट है, आपने कैसे मैनेज किया ये? से जब आपकी फैमिली सपोर्टिव हो जाती है और आपका एक
डेडिकेशन जब ऐड हो जाता है तो चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाती हैं. बट आई मस्ट से कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मेरा शूट नहीं है तो ये नहीं है कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ चिल कर रही हूँ या कोई और वेले काम कर रही हूँ. नहीं, वो टाइम मैं अपने घर में ही स्पेंड करती हूँ कि जो मेरे पेंडिंग काम है या मेरे को अगर मेरा कल शूट है और मुझे वो काम कल करना है तो मैं उसको एडवांस में कर लेती हूँ. अच्छा. तो फिर हो जाता है इजीली. और मैम आपने तो काफ़ी काम कर चुके हो, तो आपका कभी किसी को एक्टर पे क्रश आया आपका कभी? कांट से क्रश बट यस एडमायरेशन ज़रूर रहती है कि अगर हम किसी अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं आप उसकी ड्रेसिंग सेंस से या उसकी ऑरा से ज़रूर कनेक्ट कर जाते हो. एक मेरा बॉलीवुड का प्रोजेक्ट था द डिप्लोमेट के नाम से. द डिप्लोमेट. हाँ, उसमें जॉन अब्राहम थे. ओके. तो वो मेरा 6 to 7 डेज़ का था. तो जो उनकी एम्बेसी दिखाई थी, इंडियन एम्बेसी इस्लामाबाद में, तो आई वाज देयर एज अ वीज़ा ऑफिसर. ओके. तो 7 डेज़ मैं अगर जॉन अब्राहम के साथ रहूँगी, उनकी पर्सनैलिटी, उनका इतना पॉजिटिव ऑरा, उनका चार्मिंग फेस, तो थोड़ा सा ये नेचुरल रहता है. अच्छा. कि हम कनेक्ट हो ही जाते हैं ना चाहते हुए भी. जॉन अब्राहम मैम है भी बहुत Exactly. वेल बिल्ट और सुंदर. मतलब वो तो काफ़ी एक जनरेशन के क्रश रहे हैं पहले. एग्जैक्टली एक हमारा सीन था उसमें वो अपने ऑफिस स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि हमारे ऑफिस से ये बात बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी कि वो जो मेन लीड है पाकिस्तान में कि वो हमारे ऑफिस में छुपी हुई हैं. अच्छा. तो हमारी प्रोटेक्शन में है. तो मेरा और जॉन सर का बिल्कुल इससे भी कम गैप था. अच्छा. जब वो डायलॉग डिलीवरी दे रहे थे तो वो आई कनेक्शन तो था ही. तब आई वाज थिंकिंग ओह वाओ, ओके. ठीक है, नेचुरल है. उनकी आंखों में खो गए. एग्जैक्टली. कोई भी क्यों ना मैम, ही इज जॉन अब्राहम. हाँ, तो ऐसे छोटे छोटे पल ठीक है, चलता रहता है. सीखा भी बहुत कुछ है उनसे उन दिनों कि ठीक है रीटेक्स होते हैं कि ऐसे घबराना नहीं चाहिए. ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत टाइम से इंडस्ट्री में है, चाहे वो जॉन अब्राहम है या शाहरुख खान है, कि उनके रीटेक्स नहीं होते हैं. तो उनके भी हो रहे थे. मैंने अगर अपने घर बोला अपने हस्बैंड को, मैंने कहा हमारा इतना डिफरेंस था और मैंने कहा वो अपना डायलॉग ही भूल गए. अच्छा. एंड वी ऑल स्टार्टेड तो लाफिंग. क्या पता मैम वो आपकी आंखों में खो गए हों, वो भूल गए हों डायलॉग अपने. ठीक है, अगर वो ये पॉडकास्ट देखेंगे तो वो बताएंगे. अच्छा. तो मैम फिर आपके हस्बैंड ने क्या बोला कि जब आपने उनको बताया कि इतना क्लोज डिफरेंस था, और फिर उन्होंने क्या बोला? हाँ, जाना है ना गर्ल शूट पे, कंट्रोल. अच्छा. बस वो ऐसे ही बोल के हंसते हंसते चले जाते हैं. अच्छा. तो मैम आप काफ़ी सालों से इस इंडस्ट्री में हो, Yeah. बॉलीवुड और बॉलीवुड. जी. क्या मैम आपको भी कभी कास्टिंग काउच जैसी नौबत आई है कभी आप? ओके, कास्टिंग काउच इज लाइक दिस इज द रियलिटी ऑफ ग्लैमर वर्ल्ड. बिल्कुल. तो नो लाइज, मेरे पास भी आए हैं प्रपोजल्स, मेरे व्हाट्सएप पे भी आए हैं, या मुझे मेरे को एक्टर्स की तरफ से. को एक्टर्स भी छोड़ो, मतलब मेरे जो एज मेट्स हैं उनको भी छोड़ो, मुझे यंग आर्टिस्ट से भी ये रहता है कि पता नहीं वो क्या सोचते हैं. मतलब कॉफ़ी डेट ऑफ़र कर देते हैं मुझे. तो मैं उनको बड़े प्यार से समझाती हूँ कि इतनी सुंदर सुंदर गर्ल्स हैं इंडस्ट्री में, अरे आप उनको देखो ना, मेरे पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आई एम वेरी मच ब्यूटीफुल या मैं कुछ अलग हूँ, बट मुझे बड़ा उनके लिए ना एक सिंपथी आती है सीरियसली कि आप अपने करियर को साइड पे रखते हो या अपने मतलब जो आपका फोकस्ड है वो शुड बी ऑन योर करियर. तो आप कहाँ जा रहे हो, क्यों भटक रहे हो. लेकिन आप इतना तो सोचिए कि आप मेरा और आपका एज गैप कितना है. तो ये नहीं होना चाहिए. बाकी जो और हैं को एक्टर्स या डायरेक्टर्स, एक डायरेक्टर ने मैंने अपना प्रोफाइल शेयर किया एंड उन्होंने रिप्लाई किया लाइक वेरी गुड प्रोफाइल, आई लाइक इम्प्रेस्ड विद योर जो भी आपने अभी तक काम किया है. आई सेड ओके, ठीक है, मैं नेक्स्ट मूवी में आपको लूँगा. आई सेड ओह थैंक यू सो मच सर.
एंड नेक्स्ट लाइन उनकी क्या थी, यू कांट बिलीव के मेरा रिटर्न गिफ्ट क्या होगा. Okay. यस, So he was basically asking an offer from you. एग्जैक्टली. तो व्हाट आई डिड, मैंने उसी टाइम स्क्रीनशॉट लिया, उन्हीं को शेयर कर दिया, सर दिस इज योर रिटर्न गिफ्ट. ओके, मैं कभी शॉर्टकट में नहीं गई. जिन्होंने मेरी जर्नी देखी है उनको अच्छे से पता है, मेरी तरफ से कभी आज तक कोई आउटगोइंग नहीं गई होगी मेरे को आर्टिस्ट को लेकर, चाहे मैंने किसी के साथ कितना भी काम किया हो. सी इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ यू स्ट्रांगली स्टैंड फॉर योर सेल्फ. बिल्कुल. आपको यू शुड नो योर बाउंड्रीज. अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे अलाउ किया है तो मेरा भी उतना ही फर्ज बनता है ना, आई शुड बी लॉयल. तो मैं अपने घर से जब निकलती हूँ तो अपना एक क्लियर माइंड होता है मेरा, मेरी बाउंड्रीज क्या हैं, क्या मेरी लिमिटेशंस हैं. मुझे घर आना है तो मुझे उनको फेस करना है. तो है ये हमारी इंडस्ट्री में है क्या, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बट ये आपको देखना है हाउ यू हैंडल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन. अब मुझे भी मेरे को आर्टिस्ट बोल देते हैं ठीक है, लाइक आफ्टर पैकअप है ना, इकट्ठे चलेंगे, आई विल ड्रॉप टू यू. अच्छा. ये बहुत कॉमन है मेरे साथ. तो नो सर, आई हैव माई ओन कार, या इट्स प्रोडक्शंस ड्यूटी, दे विल ड्रॉप मी. So basically I'll drop you का मतलब कुछ और ही होता है. कि टाइम स्पेंड करना धीरे धीरे, फिर नेक्स्ट टाइम कॉफ़ी इनवाइट आता है, फिर धीरे धीरे पता ही नहीं बस. बट ठीक है, टचवुड मेरा सही है, क्योंकि मेरे को पता है मेरा करियर इज़ लाइक वेरी मच इम्पोर्टेंट बिल्कुल. दिस टाइप ऑफ. तो हम जब ये ऐसी बात आपके साथ कभी इनकाउंटर होती है तो अब अपने हस्बैंड को बताते हो ये चीज़ कि आज मेरे साथ ऐसा इनकाउंटर हुआ? बिल्कुल. मैं अगर मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं तो मोस्टली मैं स्पीकर ऑन पे ही बात करती हूँ. तो उनका क्या टेक होता है कि जानवी तुम रहने दो ये काम, या फिर कहते हैं कि बच के रहो, या फिर कुछ और बोलते हैं कि? नहीं, हमारा बड़ा लाइक फ्रेंड्स वाला रिलेशन रहा है. यू एंड योर हस्बैंड? हाँ, हमारी टोटली अरेंज मैरिज थी, बट हमने इन लॉज के आगे इतने थे बहाने मारते थे घूमने के लिए. बिल्कुल ही हम लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन है हमारा. तो उनको भी पता है कि ठीक है मस्ती करती है ये, बट लिमिट्स भी पता है इसको. मैं उनको चिढ़ती रहती हूँ, ठीक है चलो अब आप भी दिखाओ, आप तो ऐसे ही, आपको तो कोई देख ही नहीं रही है, आपको तो कोई प्रपोजल ही नहीं आ रहा, लाइक यू शुड बी प्राउड टू योर वाइफ. तो ऐसा थोड़ा सा चिल वाला माहौल तो रहता ऐसा है. कोई सीरियस नहीं है? नहीं, दे डोंट स्टॉप यू कि यार जानवी मत जाओ या अरे ऐसा नहीं मत नहीं करो? नहीं नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी दे नहीं. हैव ट्रस्ट ऑन यू कि आई नो माय वाइफ. आई नो, बिल्कुल. बल्कि पैम्पर्ड वाइफ हूँ. मेरे मदर खुद बोलते हैं उनको, मेरे हस्बैंड को, कि एनू रमेश ने सिर चढ़ाया हुआ है. अच्छा. तो इसलिए सब कुछ क्लियर है. जब आपको आपके घर में आप ओपनली रहते हो, मेरे लाइक फ़ोन पे कोई पासवर्ड नहीं रहता मेरी फैमिली के लिए, तो सब कुछ आप ओपनली करो, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो वाई लाइक व्हाट्स द नीड टू डिच एनीबडी. मैम, जो डायरेक्टर्स या कास्टिंग डायरेक्टर्स हमारा पॉडकास्ट देख रहे होंगे जी, जो सोच रहे होंगे किसी कास्टिंग काउच के बारे में या किसी लड़की को गलत उसमें जाने के लिए, उनको कोई मैसेज देना चाहते हो आप? उनके लिए मैसेज यही है कि यू हैव नो आइडिया अबाउट एनीबडीज जर्नी, कि हम कैसे घर से निकलते हैं या कैसे हम स्ट्रगल करना पड़ता है इस फील्ड में आने के लिए. तो आप हमारी लाइफ या हमारे स्ट्रगल को और ख़राब करने की बजाय व्हाई डोंट यू सपोर्ट अस. सपोर्ट कीजिए. मैं एक्चुअली मुझे लगता है ना 70-80% लड़कियां तो सारी सही होती हैं, पर कुछ 20% होती है जिनमें कोई टैलेंट नहीं होता, तो वो सिर्फ इन चीज़ों के बलबूते पर ही ऊपर जाना चाहती हैं. बिल्कुल. तो वो जो 20% लड़कियां हैं वो बाकी लड़कियों के लिए फिर वो दे बिकम अ स्टोन, दे बिकम अ ब्रिज, मतलब कि वो एक पहिया बन जाती हैं, है ना? बिल्कुल. अब मेरे मतलब शूट पे सेट पे मुझे भी बहुत यंग आर्टिस्ट मिलते हैं,
तो मैं उनको बोलती हूँ ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है आप करो। अगर वो मेरे से सपोर्ट मांगते हैं कि मैम हमें भी थोड़ा सा है ना कोई कास्टिंग डायरेक्टर्स के अच्छे अच्छे नंबर्स दो, मैं उनको करती हूँ, देती हूँ। बट जब ऑडिशन बनाने की बात आ जाती है वो पीछे हट जाती हैं। भाई मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी ना, बिल्कुल। मेहनत नहीं करोगे तो फिर या तो शॉर्टकट है या फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट करोगे तो वो कब तक चलेगा? आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा, सही बात। फिर उसके बाद क्या करोगे? इसलिए स्लोली स्लोली चलो, यू हैव टू बी डेडिकेट, यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग। कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अब मुझे पता है कि जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने किसी अपने को एक्टर को बोला कि सर लाइक यू आर लॉक्ड इन दिस मूवी, कि आप मेरा भी करवा दीजिए, कि मेरा प्रोफाइल उनके आगे है ना रखिए। जानवी, उनको एक्टर्स चाहिए। अच्छा। और ये पता भी है, उनको भी पता है जिन्होंने मुझे ये बात बोली थी। फिर मेरी थोड़े दिन पहले उनसे बात हुई, मेरी एक मूवी सिलेक्ट हुई है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, द लास्ट लेटर के नाम से। और उन्हीं मेरे को आर्टिस्ट ने मुझे बोला कि मैंने अपने इतने लंबे करियर में, ही इज़ लाइक वेरी रिकॉग्नाइज्ड थिएटर आर्टिस्ट, कि मेरे अपने करियर में मैंने आज तक ये वाला अनुभव तो फील किया ही नहीं कि मैं किसी को बोलूँ कि मेरी मूवी किसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हुई है। मैंने कहा देख लीजिए सर, आपका ये उसी बात का ये रिप्लाई आज मैं आपको दे रही हूँ। उनको एक्ट्रेस चाहिए मतलब मैम? मतलब कि आपको तो एक्टिंग आती नहीं, आपको वो किस बेस पे लेंगे? क्योंकि ओके, दे वर जस्ट नेग्लेक्टिंग यू कि यू एग्जैक्ट, डोंट नो हाँ, एक्टिंग। ओके, कि मेरा किसी बड़े से बड़े थिएटर ग्रुप के साथ नाम नहीं जुड़ा हुआ है, या मैं एनएसडी से पास आउट नहीं हूँ, या मैंने थिएटर में कोई बीए एमए नहीं की है। तो why बेसिकली don't- हाँ, डिमोटिवेट किया उन्होंने आपको कि demotivate आपको किया। एक्टिंग कहाँ आती है। हाँ, कि आपको वो किस बेस पे लेंगे। और उसका तमाचा आपने जब आपकी फिल्म आई हाँ, आपने सुन और वो लिया। सर ये देखेंगे मेरा पॉडकास्ट, उनको पता है कि ये बात उन्हीं के लिए है। और उस दिन से फिर मैंने सोचा, जानवी यू हैव टू डू इट। कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। और यहाँ पे जेलसी तो ऑब्वियसली है, फीमेल एक्टर्स तो है ही है, एक फीमेल को दूसरी फीमेल से हो जाती है, बट मेल्स भी हैं। ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि भैया मैं आपका करेक्टर तो ना ले पाऊंगी। मेल्स भी फीमेल से जेलसी करते हैं कि इनका एक्स्ट्रा शॉट ना लग जाए, एक्स्ट्रा शॉट ना लग जाए, इनको ये प्रोजेक्ट ना मिल जाए। वो ये क्यों मैम? मेल्स और फीमेल्स का तो बिल्कुल अलग जॉनर है, वो मेल्स और फीमेल्स जेलसी क्यों करते हैं? हाँ बिल्कुल, कि इसका प्रोफाइल मेरे से ऊपर ना चला जाए। रहता है ना कि अब कोई मेल, सपोज आप मेरे को एक्टर हैं, ठीक है, तो आपको लगेगा कि जानवी का तो भाई धुरंधर 2 में आ गया, भी मैं तो नीचे हो गया इससे, जबकि मेरे पास इतनी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, मैं एक थिएटर रन कर रहा हूँ, मैं बच्चों को सिखाता हूँ, और ये कहाँ मेरे से ऊपर चली गई है। तो ये जेलसी फैक्टर रहता है सेम फील्ड में। तो बट उस टाइम उनको लगा कि यस, कहते मैं हैरान हूँ कि ऐसी कोई भी सपोर्ट आपके पास नहीं है, बट यू आर डूइंग रियली गुड, कि आप कहाँ से आपने स्टार्ट किया और अब आप कहाँ पहुँच गए हो। तो मैम मैं अभी देख रहा था कि धुरंधर 2 की ना बहुत पीक डिटेलिंग हुई है मैम। जी, बहुत कुछ डिटेल में काफ़ी सालों से काम किया गया है, बहुत कुछ एक एक चीज़ को बहुत डिटेलिंग में किया गया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आपका जो सीन शूट हुआ था उसमें डिटेलिंग पर कितना फोकस किया गया था? यस, जो आदित्य धर सर हैं, उनका ऐसा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रहा है धुरंधर 2 को लेकर स्पेशली। तो उन्होंने मतलब कोई ऐसा कुछ मौका या कुछ भी चांस को छोड़ा ही नहीं है जो उन्होंने रियल ना किया हो इसमें। मेरा एक सीन है, हवन कर रहे हैं मैं और माधवन सर, उसमें महामृत्युंजय का जाप हो रहा है। हमारी सनातन धर्म में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बिल्कुल। तो अगर वो सीन धुरंधर 2 में ना होकर कोई और प्रोजेक्ट होता, मतलब मोस्टली जो होता है वो क्या करते हैं, ठीक है जी जूनियर आर्टिस्ट में एक लेकर आओ, उसको पंडित बना दो, तो ऐसे ही हवन करा दो, मैं ऐसा होना था। बट धुरंधर 2 में क्या था, ओरिजिनल पंडित जी थे वहाँ। अच्छा,
जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। उन्होंने इतना मतलब क्लियरली उनका जो प्रोनंसिएशन था मंत्र उच्चारण का वो था, और जो उन्होंने हवन कुंड बनाया वो बहुत ही प्योर था। जैसे मतलब हम अपने हवन्स या हमारी फैमिली पूजाज में हम देखते हैं ओरिजिनल हवन सामग्री, ओरिजिनल देसी घी, ओरिजिनल पंडित और सब मंत्र उच्चारण, पूरा एक होता है ना विधि विधान के साथ वो था, प्रॉपर किया गया। प्रॉपर किया गया। उसमें कोई भी ऐसी मतलब कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया कि चल यार इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये उनकी पीक डिटेलिंग थी, और वो जो उस टाइम का ऑरा बन गया था वो देखने वाला था, और वो सीन इतना अच्छा गया, और जैसे ही वो सीन ओके हुआ और इतनी तेज़ बारिश हो गई। एंड आई मस्ट लाइक शेयर विद यू कि जो महामृत्युंजय वाला जाप था उस दिन सावन की शिवरात्रि थी। शायद मे बी उनकी ब्लेसिंग्स के साथ आज धुरंधर 2 इतना अच्छा कर रही है। एग्जैक्टली वो एक डिवाइन पावर थी जो उस दिन हमारे साथ थी। मतलब सब कुछ पॉजिटिव हो रहा था उस दिन। और माधवन सर के बारे में मैं सारी अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि उन्होंने भी उस डे को एज एन मतलब एक्ट नहीं लिया था। तो उन्होंने बहुत ध्यान से बोला, पंडित जी मुझे सीन के अकॉर्डिंग उठकर जाना पड़ेगा बीच में से, तो मैं नहीं चाहता कि इतना प्योर जो मंत्र जाप चल रहा है, महामृत्युंजय का पाठ हो रहा है, मैं ऐसे बीच में उठकर चला जाऊं। तो मैं उनको देख रही थी कि एक एक्टर होने से पहले एक ह्यूमन बीइंग है। एंड आर माधवन सर, ही इज़ नो डाउट अ वेरी ब्रिलियंट एक्टर, बट ऑल्सो अ वेरी हम्बल पर्सन ऑल्सो। कि उन्होंने इस अदरवाइज अगर मैं होती, मुझे तो भाई डायरेक्टर ने बोला ऐसे करना है, ठीक है मैं करूँगी, उस टाइम डायरेक्टर ही मेरे लिए भगवान है, बट उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि मैं इस चीज़ को इतना मतलब होता कि इस चीज़ का अनादर ना हो जो महामृत्युंजय जाप चल रहा है। तो उन्होंने प्रॉपर ये वहाँ डिस्कशन हुई माधवन सर ने की कि तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ कि मैं ऐसे अनादर नहीं करूँगा, उठकर नहीं जाऊँगा बीच में से। फिर सबने बोला कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो जाता है। देन फाइनली ही आस्क्ड टू हिज रिलेटिव कि आप मेरी जगह पे आकर बैठोगे, अच्छा, कि मैं ये सीट खाली नहीं छोड़ूंगा। और वो सीन इतना अच्छा था, मतलब पूरा इतनी प्योरिटी के साथ हुआ, डिवाइन पावर्स तो हमारे साथ थी ही। तो फिर अब माधवन सर ने मतलब एक बहुत अच्छी बात बोली कि हम इस अपने सनातन धर्म के अकॉर्डिंग इसको 108 बार करते हैं मंत्र जाप को, तो क्या हम इसको पूरा कर सकते हैं? क्या बात है। यस तो लाइक इट्स एन वेरी बिग ऑनर टू वर्क ऑपोजिट टू माधवन सर। बहुत बड़ी बात है मैम, ये मतलब उन्होंने अपना पूरा सनातन का धर्म निभाया, उन्होंने बिल्कुल भी बेकदरी नहीं होने दी किसी चीज, बिल्कुल भी नहीं। मतलब हम उस दिन एक्ट तो शूट तो कर ही नहीं रहे थे, मतलब इतना अच्छा था। मतलब यही तो है कि वो मूवी इतनी अच्छी हिट हुई है। तो क्या ऐसे हवन सीन किसी और मूवी में नहीं होते क्या? होते हैं, बट जो इसकी पीक डिटेलिंग है, इसमें हर चीज़ का ध्यान रखा गया। तो अगर हम इतना दिल से करेंगे किसी काम को, तो फिर भगवान क्यों नहीं साथ देगा आपका? आपकी जो जर्नी रही है, आप एक छोटे से गांव से, तपा मंडी से बॉम्बे, हॉलीवुड, यहाँ तक पहुँचे हो जी, तो मैम अब आपको लगता है कि हाँ कुछ तो अचीव कर लिया है? यस, एक मेरा टीवीसी था T20 वर्ल्ड कप का, क्रिकेट वर्ल्ड कप का। अच्छा जी। तो उसमें मैंने एक ऐड शूट किया था विराट कोहली के लिए। ओके। तो आई थिंक वो 21 की बात है जो वर्ल्ड कप आया था ना क्रिकेट 2020 का। तो वो मेरा ऐड घर घर तक पहुंच गया। अच्छा। क्योंकि इन बिटवीन द ओवर्स तो वो ऐड तो बहुत आ रही थी। तब मुझे मेरे रिलेटिव से भी बहुत कॉल्स आई, यहाँ तक पहुंच गए हो आप? अच्छा। हाँ। तब लगा कि मेरी फैमिली को भी, स्पेशली मेरे हस्बैंड को, कि ठीक है अब और अच्छे से करो। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था कि जब मैं घर घर पहुंची तो मेरे रिलेटिव्स ने भी देखा कि हम तो सोच रहे थे कि, और मेरा टचवुड ये रहा है कि मेरे प्रोफाइल में क्वालिटी वर्क है कि अच्छे लेवल का करो, अच्छे प्रोडक्शन हाउस के साथ करो। और उसके बाद फिर से मुझे एक और ऐड शूट करने का चांस मिला T20 का ही, जो अभी रिसेंटली हुआ था।
हाँ वो देखी थी मैम, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ। हाँ यस यस यस, नवजोत सिद्धू के साथ थी ना आपकी? नवजोत हाँ सिद्धू जी, सर के साथ थी और वो मेरा था भी लीड में। हम्म, तो उसके बाद तो फिर अब नहीं रुकना। अच्छा। जी मैं आपकी इंस्टाग्राम रिव्यू कर रहा था मैम, ओके आपकी जो भी वायरल जो आपकी वीडियो हुई है हवन वाली, वो मूवी का सीन जो वायरल हुआ है, जी। उसमें मैं कमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने बड़े अच्छे कमेंट किए हुए हैं। वो कह रहे कि ये तो रवीना टंडन लग रही है। तो क्या हम आपको ट्राई सिटी की रवीना टंडन कह सकते हैं? बट मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, मतलब ऑडियंस उसी पे इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं इसी में। अच्छा वो एक दूसरे को ही लाइक कर रहे हैं। अच्छा आपको भी ऐसा लगा? या सेम सेम टू मी, आई फेल्ट लाइक व्हेन आई वाज वाचिंग द मूवी, आई थॉट फर्स्टली रवीना मैम कर रही है इनके ऑपोजिट ये, शी इज़ रवीना टंडन। तो वो मतलब ऑडियंस, वो जो इंस्टा फॉलोअर्स है वो आपस में ही बात कर रहे हैं। मैं वही देख रहा था, एक कमेंट नहीं हजारों कमेंट हुए हैं कि ये तो बिल्कुल रवीना की तरह दिखते हैं। हाँ, जी जी जी, उस दिन कुछ गेटअप ऐसा था या मेरे फेस एक्सप्रेशंस, तो अच्छा है। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि ऑडियंस मतलब एडमायर कर रही है, मेरी परफॉर्मेंस को लाइक कर रही है, चाहे वो रवीना टंडन जी के साथ कंपैरिजन करके या कैसे भी। इट डजेंट मैटर कि मैं उनकी तरह हूँ या नहीं हूँ, बट मुझे प्यार मिल रहा है थैंक्स टू माय ऑडियंस। तो मैम धुरंधर 3 के बारे में जैसे कि अफवाहें हैं, तो धुरंधर 3 क्या सच में आ रही है कि अभी उसका कोई वो नहीं है? नहीं, बिल्कुल आएगी। जब किसी प्रोजेक्ट को ऑडियंस का इतना ज़्यादा प्यार मिलता है और ऑडियंस खुद मतलब अप्रोच करती हैं लोगों को या जो टीम होती है उनको कि वी वांट मोर, वी वांट नेक्स्ट पार्ट, वी वांट मोर, वंस अगेन, तो ये वो वाला माहौल है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ज़रूर आएगी, क्योंकि अभी भी बीच में है स्टोरी कि हमज़ा अपनी फैमिली से क्यों नहीं मिला, अपने घर गया तो अपनी मदर से क्यों नहीं मिला, तो बाद में हमज़ा की फैमिली का क्या हुआ। कुछ सवाल उन्होंने पेंडिंग रखे हुए हैं अभी। अच्छा, तो मैम आपके लिए सक्सेस क्या है? एक सक्सेस है आपके लिए कि आप एक बहुत अच्छे टॉप नॉच बॉलीवुड में काम कर रहे हो, क्या आपके लिए सक्सेस ये है कि यार आपकी फैमिली, आप खुश हो, काम हो या ना हो, एक वो सक्सेस हो गया? और एक सक्सेस है कि नहीं नहीं मैंने काम करना है, मैंने मूवीज़ कर ही जाना है और एक टॉप लेवल एक्ट्रेस बनना है उधर। तो इन दोनों में से आपको मैम कौन सी ज़्यादा सक्सेस लगती है? सी नेम फेम किसको अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल। बट मैं दोनों का बैलेंस बना के चलती हूँ। अगर मेरे फैमिली को उस टाइम मेरी ज़रूरत है, सपोज मेरी डॉटर के एग्ज़ाम्स हैं, तो मुझे फिज़िकली अपनी प्रेजेंस उसको देनी है और मोरल सपोर्ट भी देनी है, तो मैं नहीं लेती प्रोजेक्ट। क्योंकि मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, पहले मुझे उनको खुश रखना है। अगर उन्होंने मुझे अलाउ किया है इसके लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहीं ना कहीं उनको इग्नोर कर दूं कि नहीं जी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, मुझे ये प्रोजेक्ट आया तो मैंने ये छोड़ना नहीं है। नहीं, वो मेरे लिए गलत होगा, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बैलेंस तो होना चाहिए, बट आपको काम के पीछे नहीं भागना है, इट शुड बी बैलेंस्ड। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से आ रहे हैं जो भी थोड़े टाइम में आने वाले हैं? कुछ Okay. बताओ मैम अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में। जी, अभी जो अपकमिंग है वैसे तो बहुत सारे हैं टचवुड, तो मेरा जो अभी 2 प्रोजेक्ट्स की मुझे बहुत ज़्यादा वेट है। एक तो मूवी का नेम है द रिटर्न, द रिटर्न। मैं वापस आऊँगा, वो है दिलजीत दोसांझ के साथ। ओके। तो डायरेक्टेड हैं जो डायरेक्टेड बाय इम्तियाज़ अली सर। आप मैम बॉर्डर 2 में भी मदर बने थे ना? नहीं, बॉर्डर 2 मैं नहीं कर पाई थी किसी अच्छा। वजह से, अच्छा। तो तब भी मैंने सोच लिया था कि मैंने दिलजीत दोसांझ जी के साथ काम करना है। अच्छा। तो वो मेरी मैनिफेस्टेशन थी, वो सच हो गई द रिटर्न में। अच्छा। तो इसका भी मैंने ऑडिशन ही दिया था, तो मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी के थ्रू था। तो आई वॉज रियली वेरी हैप्पी, क्योंकि लाइक हर एक आर्टिस्ट का रहता है कि मैं इम्तियाज़ अली सर की डायरेक्शन के अंडर काम करूं, तो वो मुझे ये प्रोजेक्ट मिला। इम्तियाज़ अली मैम, दो जी डायरेक्टर। बिल्कुल। तो मतलब हर एक्टर का सपना है कि उनकी फिल्म में कास्ट हो। हाँ, मेरा तब चमकीला में भी नहीं हो पाया था। अच्छा, तो आपने चमकीला का ऑडिशन दिया था? ऑडिशन दिया था। ओके, किस रोल के लिए?
वो था सिंगर, जो फीमेल सिंगर थी ना, फीमेल लीड थी दिलजीत के वो। मतलब जिसके साथ वो पहले गाते थे। ओके। किसी अपनी पंजाबी इंडस्ट्री की एक्टर ने ही किया है वो करेक्टर। जो मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी, जो मेरे पास ऑडिशन आया था, उस टाइम मैं पटियाला में शूट कर रही थी, तो मुझे वो ऑडिशन बनाना था। वो कहते नहीं आपको आज ही बनाना है। तो उस टाइम जो मेरा लुक था वो साड़ी में था, शॉर्ट हेयर्स थे, तो शायद वो कहीं ना कहीं उससे रिलेट ही नहीं कर पाया था। अच्छा। वो सिलेक्ट ही नहीं हो पाया था। अच्छा। तब फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं और मेहनत करूँगी। तो अभी मैं अपने साथ अपने कॉस्ट्यूम लेके चलती हूँ कि अगर पंजाबी सूट में ऑडिशन बनाना है या साड़ी में बनाना है, अगर हम आउटडोर शूट पे जाते हैं तो ऐसा करना चाहिए। तब मुझे उस दिन ये सीख मिली थी कि उसकी वजह से शायद वो मेरा नहीं हो पाया, बट वो अभी मेरा द रिटर्न में हो गया। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा सीन वो भी दिलजीत दोसांझ के साथ है। ओके। तो जो मैनिफेस्ट किया था आपने, जी वो आपकी पूरी होगी मैनिफेस्टेशन? जी। सेकंड मेजर प्रोजेक्ट है द इमेजिनरी रेन। वो हॉलीवुड प्रोजेक्ट है और उसमें मेरे साथ शबाना आज़मी मैम है और प्रतीक बब्बर है। शबाना आज़मी और प्रतीक बब्बर। जी। तो ओके। उसमें मैंने चाइल्ड शबाना आज़मी जी का मदर का किया, स्टेप मॉम का किया। वेरी गुड, वेरी नाइस वन। तो उसका पोस्टर लॉन्च हो चुका है, बट अभी रिलीजिंग है वो। इंडिया में तो अभी रिलीज़ नहीं होएगी। पहले तो यूएसए में तो डायरेक्टर का एक वो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, तो वो ऑस्कर वगैरह के लिए नॉमिनेट करेंगे। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट करेंगे वो, अभी उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। अच्छा। अभी उन्होंने इसका कोई रिलीज नहीं किया। वो मुझे कह रहे थे कि अभी इंडिया में तो इसका कोई अभी चांस ही नहीं है, तो ये मैं नॉमिनेशन के क्या लिए नाम है ट्राई इस प्रोजेक्ट का करूंगा। मैम? द इमेजिनरी रेन। द इमेजिनरी रेन। जी। एंड डायरेक्टेड बाय विकास खन्ना सर, विकास खन्ना जी, जो फेमस शेफ भी हैं जी खाना खजाना से, लाइक ही जो पैशनेट फिल्म मेकर। तो उसका वेट है मुझे। तो उस टाइम मैं शबाना आज़मी मैम से मिली थी, इकट्ठे ही थे सेट पे, तो उनको देखा, बहुत कुछ सीखा। और वो जो मेरा शूट था वो एक मेरी मतलब इस जर्नी में एज अ वर्कशॉप रहा है। विकास खन्ना सर से मैंने बहुत कुछ सीखा, शबाना आज़मी मैम से बहुत कुछ सीखा। तो उसी जो उन्होंने मुझे टिप्स दिए या मेरी वर्कशॉप थी, वो मेरे आज इस करियर में बहुत ज़्यादा काम आ रही है। मैं थोड़ा सा वापस आना चाहूँगा, आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में बताइए मैम थोड़ा सा। कॉलेज बहुत ज़्यादा मस्त थी मेरी कॉलेज लाइफ। कौन सा कॉलेज था मैम आपका? GCG सेक्टर 11 चंडीगढ़। चंडीगढ़। ओके। और हॉस्टलर थी। ओके। तो बस पूछो ही मत, क्या ही धमाल मचाते थे। मतलब इतने उल्टे पुल्टे काम किए हैं कि कई बार तो होता था कि वार्डन ने घर फ़ोन कर दिया था कि अभी ये लड़की हॉस्टल में नहीं रहेगी। ऐसा क्या किया था मैम? मतलब वही, अब हॉस्टल में जब कॉलेज कंप्लीट हो, मतलब छुट्टी हो जाती थी, तो हॉस्टल में पूरा दिन करो क्या करो। तो एक बार मैंने ऐसे ही मस्ती मस्ती में किया। तब कुछ फेस्टिवल था, तो उसकी हम प्रेपरेशन कर रहे थे। ओके। तो मेरा क्लासिकल और वेस्टर्न मिक्स था। तो मेरे पास घुंघरू थे वो बांधने के लिए, बड़े हैवी वाले। तो मेरे रूम में ही पड़े हुए थे। तो हॉस्टल में ऐसी हरकतें मैं बहुत ज़्यादा करती थी। मैंने वो रात को घुंघरू पहन लिए, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं कॉरिडोर की, तो मैं वॉशरूम में गई, तो जैसे ही मेरी और हॉस्टल मेट्स वॉशरूम में जाती थी तो मैं बाहर छन छन कर लेती थी। अच्छा, उनको डराते थे आप? बहुत ज़्यादा, पता है वो। फिर जैसे ही उसने बाहर आना, निकाल ले, पॉकेट में डाल लिए, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, मुझे क्या पता क्या हुआ है। तो वो देख रही है ऐसे, एक के साथ हुआ, फिर से अगेन। वो लड़की तो वापस आएगी नहीं, अब नई लड़की आएगी वॉशरूम के लिए। तो मैंने फिर से घुंघरू लगाए। उसको नहीं पता कि मैं कब से खड़ी हूँ। अच्छा। किसी कुछ नहीं पता ये क्या हो रहा है। सेकंड आई उसको डराया, थर्ड आई उसको डराया। तो ये 2 दिन तक मैं करती रही। तो इतना सन्नाटा छा गया था हॉस्टल में, आपस में जो गर्ल्स बात कर रही थी कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। फाइनली ये बात वार्डन तक पहुंच गई। आपने तो डरा के रखे थे मैम अपने गर्ल्स हॉस्टल वाली। अरे तो फिर मेरे रूम वार्डन ने सारी राउंड लेना, तो उनको दिखे घुंघरू पड़े। जब उन्होंने तलाशी ली कि ये कर कौन रहा है। अच्छा। लड़कियां बेहोश होने जैसी हो रही थी, कोई डर के हमारे वॉशरूम नहीं जाती थी रात को। इतना ज़्यादा, मतलब वो मैंने इतना नहीं सोचा था फ्रैंकली स्पीकिंग कि इतना ज़्यादा वो हाई पे चला जाएगा। हाँ। तो गर्ल्स वॉशरूम नहीं जाती थी, तो गर्ल्स ने अपने पेरेंट्स को फ़ोन करने शुरू कर दिया कि हमारे हॉस्टल में ऐसा है, हमें बहुत दिक्कत आ रही है, मुझे घर लेके जाओ, कि मुझे छुट्टी दिलवा के लेके जाओ हॉस्टल से। वो बहुत हाई लेवल पे चला गया था। जी आइडिया आया कहाँ से मैम कि ऐसे करूँगी मैं?
ये मेरे लिए बहुत नॉर्मल सी बात थी। जैसे एक हमारे हॉस्टल में मतलब हीटर होते ना, वो अलाउड नहीं थे रखने। तो हम जैसे ही हमें आउटिंग मिलती थी तो तब बाहर जाने का चांस मिलता था कि वहाँ से मार्केट से ये खरीद कर लेकर आएंगे, वो खरीद। तो वो मैं एक वो छोटे स्मॉल हीटर थे वायर वाले, वो लेकर आई। तो उस पर रात को मैगी बनानी, अच्छा। चोरी चोरी, कि अब वार्डन ने राउंड ले लिया है तो अब नहीं वो आएगी। तो वो एकदम से वो स्पार्किंग हो गई। तो हंगामा हो गया, ये क्या हुआ, क्या है ये, क्यों हुआ ऐसा, किसने क्या पंगा किया था। तो बहुत बार मैं पिटते अच्छा, तो आप बिल्कुल शरारती रहे हो कॉलेज टाइम। बहुत ज्यादा। आपका कभी मैम दिल टूटा है? दिल कभी लगाया ही नहीं तो टूटेगा कैसे। अच्छा, सच कह रहे हो ये? बिल्कुल लगा ही नहीं दिल? ना ना, ये कैसे हो सकता है? नहीं, मेरे क्रशेस होते हैं नो डाउट। मतलब जब हमारी आउटिंग होती थी तो ये जीसीजी सेक्टर 11 के लिए बहुत फेमस बात है कि हमारे आउटिंग के टाइम वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाते थे कॉलेज के बाहर। मतलब जो गेड़ी रूट है वहाँ का, 11 सेक्टर से मैं भी डीएवी कॉलेज से पढ़ा हूँ। ओके 10 सेक्टर, तो मुझे पता है वो 11 सेक्टर वाली रोड। 11 सेक्टर वाली रोड। तो लड़के गाड़ियों में, जीपों में, बुलेटों पे कॉलेज के बाहर। हाँ, तो हमारा गैंग तो वैसे ही फेमस था। अच्छा। तो एक हमारा मतलब एक ग्रुप था लड़कों का। अच्छा। वो मेरी फ्रेंड्स के क्लासमेट रहे होंगे। तो मतलब हम आपस में बड़ा चिलचुल करते थे, बट वो दिल लगाने वाली बात नहीं थी। ठीक है, उनकी तरफ से होगा, आई डोंट माइंड, वो उनका अपना प्रॉब्लम है, उसके लिए आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। अच्छा। हाँ, बस मस्ती करो, फ्रेंड्स के साथ चिल करो। चलो जी। कोई मैम आखिरी मैसेज अपने फैंस के लिए? ओके, फैंस के लिए मैसेज है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। आप किसी से एक्सपेक्ट मत करो कि कोई आपको सपोर्ट करेगा। खुद को सपोर्ट करो, खुद से प्यार करो, खुद को इंस्पायर करो। और एक बार आपका करियर बन गया फिर आपको किसी बात की चिंता नहीं है। बट जो ये टाइम है इसको संभालो। यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, लॉयल्टी के साथ चलते जाओ, दुनिया अपने आप आपके कदम चूमेगी। जी, थैंक यू जानवी मैम, आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। वी रियली वैल्यू योर टाइम। और हम चाहते हैं कि आप बहुत सारी मूवीज़ आगे भी करो, धुरंधर 3, धुरंधर 4, क्या आप हॉलीवुड तक पंजाब और तपा मंडी का नाम रोशन करें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपके साथ। सो थैंक यू, थैंक्स टू द ऑडियंस। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एंड थैंक्स टू नगाड़ा फिल्म स्टूडियो, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं जो मुझ जैसे आर्टिस्ट हैं उनको रिकॉग्नाइज्ड करवा रहे हैं, उनको एक वॉइस दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आई रियली लव दिस। थैंक यू। थैंक यू।